चारधाम यात्रा चल रही है और तीर्थ यात्रियों की भीड़ इस कदर है कि हरिद्वार और ऋषिकेश में आए दिन जाम लग रहा है। जाम की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है, खासकर कि वीकेंड में कुछ ज्यादा ही जाम लग रहा है। शनिवार और रविवार को हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश तक जगह जगह पर जाम की स्थिति है। लोगों का कहना है कि सरकार इसके समाधान का कोई रास्ता निकालना चाहे। पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो गया, यहाँ तो जाम बहुत ज़्यादा है और हर चौराहे पे तो जाम है और सैटरडे संडे तो बहुत ही ज़्यादा है, पैदल भी चल सकते नहीं हम, इतना जाम लग जाता है। सरकार को कुछ करना चाहिए। दूसरी बात फिर राफ्टिंग वाले जो आते हैं इनकी वजह से ज़्यादा जाम हो जाता है। कोटद्वार से बड़ी जानकारी मिल रही है। लैंसडाउन के जंगल में आग लगने की खबर है। पिछले कुछ रोज के अंदर आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अब तक 19 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। तो देखिए, कोटद्वार के जंगल में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पिछले काफी दिनों से इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि जंगलों में आग लग रही है। अब तक 19 हेक्टेयर जंगल जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। लैंसडाउन के जंगल में आग लगने की खबर सामने आई। वन विभाग की टीम कड़ी मशक्कत में जुटी है और काफी दिनों से इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी जिले के जंगल में पिछले 2 दिनों से आग लगी हुई है, मगर वन विभाग अभी तक आग पर काबू नहीं कर पाया। यह इलाके सेम मुखेम रेंज में पड़ता है। आग लगने से उठ रहे धुएं में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड के जंगल सुलग रहे हैं। उत्तरकाशी जिले के जंगलों में पिछले कई दिन से आग लगी हुई है। सेम मुखेम रेंज का जंगल देखिए कैसे धू धू कर जल रहा है। मनेरा दिलसोड़ के जंगलों में आग ने तांडव मचा रखा है। जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर कल की है जब जंगल में आग लगी थी और वनकर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग इतनी भीषण है कि वनकर्मी की कोशिश नाकाम नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तस्वीर आज की है। देखिए आज भी जंगल कैसे धू धू कर जल रहा है। पिछले 2 दिन से जंगल जल रहा है, मगर वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं। वनकर्मी अभी भी पेड़ की टहनियों के सहारे आग बुझाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया है। पहाड़ी पर उठ रहे धुएं को दूर से ही देखा जा सकता है। इस धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्वीर बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में एक तेज रफ्तार ट्रक ब्रेक फेल होने पर पलट गया। इस ट्रक की चपेट में आने से एक महिला बाल बाल बची है और जिस किसी ने इस वीडियो को देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। देहरादून की ये सीसीटीवी फुटेज डर पैदा कर रही है। इस वीडियो को देखिए। बेलगाम ट्रक बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सड़क पर खड़े किसी भी शख्स को अभी तक पता नहीं है कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ी मुसीबत चली आ रही है। स्कूटी सवार महिला भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही है। तभी स्कूटी सवार महिला जोर से सड़क पर आ गिरती है। महिला पीछे मुड़कर देखती है, तब उसे पता चलता है कि उसका सामना मौत से हुआ है। अगर जरा सी देर और होती तो महिला के ऊपर ये ट्रक चढ़ जाता और फिर उसकी जान बच पाना मुश्किल था। इस सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर से गौर से देखिए। ये ट्रक कितनी रफ्तार से आगे बढ़ा चला आ रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने ट्रक को सड़क किनारे डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे इस स्कूटी सवार महिला की जान बच गई। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देहरादून से एक बड़ी खबर है। एसटीएफ ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पहचान और हुलिया बदलकर चकमा दे रहा था। फर्जी फाइनेंस कंपनी चलाने का आरोप लगा है। बड़ी खबर, एसटीएफ ने एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। देहरादून से बड़ी जानकारी। 4 साल से आरोपी फरार चल रहा था और अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। 4 साल के बाद कोलकाता से आरोपी को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल लोगों को ठगने का काम करता था। पहचान और हुलिया बदलकर चकमा दे रहा था।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए अब तक कई बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है और अब इसे जल्द ही सरकार को सौंपा जा सकता है। एबीपी गंगा के पास यूसीसी का ब्लूप्रिंट मौजूद है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर यूसीसी कैसा होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी चल रही है। देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पर बैठक हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा सुझाव पहुंचे हैं। इनमें से कुछ पर फाइनल मुहर भी लग चुकी है। अब आपको दिखाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फाइनल ड्राफ्ट में क्या क्या मुख्य बातें हो सकती हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने की तैयारी है ताकि लड़कियां शादी से पहले ग्रेजुएट हो सकें। शादी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी की रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक का समान आधार होगा। 1 से ज्यादा शादी पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। भाजपा सरकार और संगठन यूसीसी के ड्राफ्ट की तारीफ कर रहा है, मगर कुछ लोगों को इस पर आपत्ति है। देवभूमि से निकला हुआ विषय मिशन के रूप में देश के अंदर काम आ रहा है। जबरन धर्मांतरण का कानून अभी कर्नाटक के अंदर उस कानून के विरोध में जब कांग्रेस के लोग आज वहाँ हर जगह धरने प्रदर्शन प्रारंभ हो गए। आखिरकार जबरन धर्मांतरण क्या देश के हित में है? इन सब विषयों को लेकर जब कानून बनते हैं तो कुछ तथाकथित ऐसी ताकतें हैं जिनको ये पछता नहीं है, जो देश के विरोध में हमेशा रहते हैं। शौहर मर जाता है तो उसको इज्जत करनी पड़ती है, पूरी करनी पड़ती है। लेकिन ये इसमें मजहबी आदमी के कानून को सियासत नहीं बनाना चाहिए। मजहबी रसूमात जो जिस भी मजहब की जैसे हैं वो वैसे रखी जाए, उसमें कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। ये मेरी राय है। यूसीसी में नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हलाला और इद्दत जैसी प्रथा पर रोक होगी। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन करना जरूरी होगा। बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें जनसंख्या नियंत्रण की भी बात होगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे गरमाए हैं और इसी को लेकर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पुरोला में हुए विवाद को लेकर सीएम धामी से बात की। सरकार ने पुरोला में महापंचायत की इजाजत नहीं दी। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने पुरोला में सरकार की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया। ये मुल्क ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये सूफी संतों का मुल्क है, जिन्होंने हमेशा ये कहा है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमने यहाँ के जो 2-4 हमारे सामने बातें लाई गई थी उसको हमने रखा। एक एंक्रोचमेंट तोड़ने की बातें हुई थी कि उसमें क्या हकीकत है, कितने नहीं मदारत के बारे में, तो उसमें उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि जो एंक्रोचमेंट है उसी को तोड़ा जा रहा है। विकासनगर में लव जिहाद के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। आरोप ये लग रहा है कि पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है और आरोप ये लगा है कि 4 जून को रात को 8 बजे थाने में बुलाया गया पीड़िता को और जबरदस्ती कागज पर साइन करवाए गए। हालांकि पुलिस अधिकारी इस पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मुझे साइन करने के बहाने से थाने में बुलाया गया, जोर जबरदस्ती करके रात को बुलाया गया था और मैं गई थी, लेकिन वहाँ पर पता चला कि मेरे पति को उन्होंने बाहर कर दिया कि कुछ बात करनी है और फिर मुझे डरा कर ये बोला कि नईम तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और मुझे डरा धमका के मेरे से ही वो एप्लीकेशन लिखवाई गई और वही मेरे से साइन करवाए गए। कहना है कि पुलिस द्वारा दबाव डाला जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि पीड़िता द्वारा अपने 164 के बयानों में जो कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग विवेचना की जा रही है। ये बात गलत है कि पुलिस द्वारा दबाव दिया जाए। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बदलने जा रहे हैं और इसी हफ्ते नए प्रदेश प्रभारी के नाम पर मुहर लग सकती है। माना यह जा रहा है कि दलित या फिर ब्राह्मण वर्ग से किसी महिला को इस बार उत्तराखंड में प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देवेंद्र यादव को लेकर कांग्रेस खेमे 2 गुटों में बटे हुए थे। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पूरे देश में कर्नाटक चुनाव के बाद सबको पता है कि रिसफलिंग होगी। कई प्रदेशों के अध्यक्ष हटेंगे, कुछ लोगों को कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके पद बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ को अलग स्टेट्स के अध्यक्ष पदों पर भी बैठाया जा रहा है। तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है।
ये एक सामान्य सी प्रोसेस है। अध्यक्ष आए, अध्यक्ष हटे, नए अध्यक्ष बैठे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल सिंह महाराज की भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं को लेकर बातचीत हुई है। सतपाल महाराज आज अचानक से भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बंद कमरे में मुलाकात की। सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा चल रही है, इसको लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई। हालांकि सतपाल महाराज इस मुलाकात के बारे में कुछ और ही कहते नजर आए। सतपाल महाराज जी हमारी रैलियाँ होनी, लोकसभा स्तर पर जो रैलियाँ होनी है, उन रैलियों के संदर्भ में उनसे उनकी वार्ता हुई है और भव्यतम रैली हो, इसलिए हमने सारे मंत्रियों को इस काम में लगाया है। उसमें से हमारे मंत्री महाराज जी भी हैं, उनको भी हमने जिम्मेदारी दी है। पौड़ी लोकसभा की रैली में उनका भी योगदान हमको मिलेगा। गर्मी बढ़ते ही उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों में सैलानियों की भीड़ भी बढ़ने लगी है। नैनीताल के पर्यटक स्थलों पर सैलानियों की काफी भीड़ नजर आ रही है। एक तरफ तो सैलानी बोलिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉल रोड पर सैर सपाटे का भी आनंद लेते नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा के पर्यटक स्थलों में भी सैलानियों की भीड़ है। जागेश्वर धाम में भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नजर आ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ उत्तराखंड में। गर्मी बढ़ते ही लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा की तस्वीरें आपके सामने हमने रखी, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी पर्यटक स्थलों पर पहुंच रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।